राम राम। हर 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 महादेव। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। माँ भारती के चरणों में शीश नवाते हुए, बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार करते हुए मैं आज महाशिवरात्रि जो आ रही है इसकी बात करूँगा। हम लोग तो महाशिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि साधना की रात्रि है। ये केवल सामान्य उत्सव नहीं है होली जैसा, ये साधना की रात्रि है। इस दिन मनुष्य अगर साधना करे तो वह अपनी कुंडली भी जागृत कर सकता है। साधना करे तो साधना मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि वह कठोर श्रम करे, सारी रात जागकर पूजा अर्चना करे, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करे, तो ऐसे व्यक्ति की न जाने कौन सी मुराद पूरी हो जाए, कौन कौन से रुके हुए कार्य उनके पूरे हो जाए। क्योंकि कार्य किसके बनते हैं तो बाबा जाने, लेकिन बाबा अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। शिव यानी कल्याण, तो वो तो है ही कल्याण रूप। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से ये आवाहन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस रात्रि को खाली ना जाने दें। आश्रम आना चाहें, आश्रम के उत्सव में पार्टिसिपेट करें, लेकिन यहाँ घोर साधना होती है। तो जहाँ एक और भजन कीर्तन होते हैं, आपको पार्थिव शिवलिंग भी बनाना होगा और पार्थिव शिवलिंग बना के ध्यान साधना भी करनी होगी, उसका अभिषेक भी करना होगा। सारी रात सोना नहीं होगा, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। भगवान शिव जो अनेक सुख सुविधा, प्रेम और न जाने क्या क्या वरदान देने में सक्षम है, जो विजय का वरदान देने में सक्षम है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाने में सक्षम है, ऐसे भगवान शिव की उपासना करने के बहुत सारे विधि विधान हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ विधि विधानों को इतना ज़्यादा कहना चाहिए अब एक सांचे में ढालकर खड़ा कर देते हैं और उसकी जो सहजता है, उसकी जो सरलता है, वो समाप्त कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग उन विधि विधानों का हिस्सा बन ही नहीं पाते। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, डांट देते हैं महिलाओं को, तुम शिवलिंग नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकते? शिवलिंग क्या किसी पुरुष का अंग स्वरूप जैसा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में समानता दिखाई देती है? नहीं। तो जो भगवान सबके पिता हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर हैं, जो ईश्वर हैं, उनको क्यों नहीं छुआ जा सकता? तो इस प्रकार की अनर्गल बातें ना करें। और नहीं तो फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि शिवलिंग को स्त्रियां नहीं छू सकते, तो शिवलिंग के ठीक नीचे योनि है, तो वहां पुरुष का हाथ क्यों लग सकता है? फिर उनके लिए भी निषेध हो, फिर सबके लिए निषेध हो, चाहे पुरोहित जी ही क्यों ना हो, सबके लिए निषेध हो। भगवान को मानव से कभी काटना नहीं चाहिए। कोई विधि विधान ऐसा नहीं है। मेरे पास शिव पुराण है, इसमें विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट नियम लिखे हुए हैं स्त्रियों को किस प्रकार से शिवलिंग बनाकर, किस प्रकार से, किस मंतव्य से क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय वाणी से महान नहीं हो सकता। और तर्क की दृष्टि से भी जरूर देखना चाहिए। आस्था में पागलपन नहीं है, आस्था में विश्वास है, आस्था में मानवता है, आस्था में करुणा है, प्रेम है, और आस्था में सोच विचार भी है। नहीं तो गंगा जी में डूब ना जाता आस्था के चलते। कहीं देखा आपने? गंगा स्नान करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तर्क, सोच, विचार, इन सब का स्थान वहाँ है। रीजनिंग और आर्ग्यूमेंटेशन का स्थान हमारे धर्म में बहुत बड़ा है, एकदम खुला छोड़ा है। तो ये शिव जी का अंग नहीं है। शिवलिंग का अर्थ है प्रकृति, शिव की प्रकृति। तो किस प्रकार वो सृष्टि कर रहे हैं, किस प्रकार एक पुरुष प्रकृति मिलकर सृष्टि बना रहे हैं, ये उसका प्रतीक है।
जननांग नहीं है। इसलिए बेहिचक जो भी लोग आपसे ये कहा करें स्त्रियां नहीं छू सकती, तो उनसे पहली चीज ये करिए तो फिर पुरुष भी नहीं छू सकते। और दूसरी चीज ये पूछिए लिखा कहाँ है, आपने कहां से पूछा, आपने कहां से इसका अध्ययन किया। बाबा की पूजा, मैया की पूजा इस दिन करने से अद्भुत लाभ होता है। कुछ रातें विशेष होती हैं, कुछ दिवस विशेष होते हैं, और जब भी मौका मिले साधकों को इसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो सुखी हैं उन्हें ईश्वर के धन्यवाद के लिए पूजा करनी चाहिए, और जो दुखी हैं उन्हें ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि दुखी ना रहें। लेकिन कर्मों को सुधारना आवश्यक है। घर बैठ के कहीं पैसा भिजवा के पूजा नहीं होती है। आप स्वयं कष्ट उठाइए, जरा भगवान को ये दिखाइए तो कि हम आपके अनन्य भक्त हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस दिन महामृत्युंजय का जप अवश्य करें या रुद्राभिषेक अवश्य करें। किसी कारण से आप अक्षम हैं तो अपने आप बैठकर रुद्र का अभिषेक करें। रुद्र ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए कर ले, लेकिन करें जरूर। प्रभु को जरूर इस दिन याद करना है, और संभव हो सके तो 108 जप करें महामृत्युंजय के, और उससे मालाएं सिद्ध करें। हम लोग ऐसा करते, ढेर मालाएं सिद्ध करते हैं प्रभु से प्रार्थना करके। सिद्ध तो प्रभु ही करते हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति का एक अंश इसमें डालिए और उसको धारण करें। नाना प्रकार की बीमारियां और परेशानियां इससे दूर हो सकती हैं। प्रभु पर विश्वास रखना सीखिए, प्रभु के लिए कार्य करना सीखिए। बाबा जरूर कृपा करते हैं। एक काम आप जरूर करिएगा, 18 को अथवा 19 को, क्योंकि 19 को 3 बजे तक प्रातः आपकी पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए, और उसके बाद फिर आप भजन संगीत आदि करते रहें, और सुबह यज्ञ करके फिर आप पूर्णाहुति करें। और उसके बाद जो भोजन आप पकावें, पहले गौग्रास जरूर निकालें, और उसके बाद बड़े विनय से, प्रेम से, सेवा भाव से 11 कुष्ठ रोगियों की सेवा अवश्य करते हैं। ठीक है। और चलिए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 13 से 23 फरवरी के बीच में। 13 फरवरी को जिनका जन्मदिन था, अब तो था ही कहेंगे, तो 13 को जिनका जन्मदिन था उन लोगों के लिए आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। यात्रा कीजिए, खूब घूमने फिरने का मौका मिलेगा, और यात्रा के माध्यम से आप सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकती है, इसके लिए भी आप मन को तैयार कर लीजिए। लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि बेहतर चल रहा है, अच्छा होगा। भावावेश में कुछ गड़बड़ी आप करने वाले हैं, और उसकी वजह से आप साल में कई बार दुख भी उठाएंगे, तो भावावेश से बचें। माँ के हाथ से चांदी की चेन पहने और अपने काम पर आगे बढ़ जाइए। 14 तारीख को जिनका जन्मदिन है उनको वाद विवाद से दूर रहना होगा, नहीं तो वाद विवाद में उलझ सकते हैं, कोई कानूनी पचड़े में भी वो फंस सकते हैं। लेकिन वैसे नए काम करने के लिए समय बहुत अच्छा है। मई और सितंबर के महीने का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी आगे बढ़ें, तरक्की आपकी ज़रूर होगी। एक तांबे का छल्ला अपनी किसी भी उंगली में ज़रूर धारण कर लीजिएगा। बुधवार को कनिष्ठा में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 15 तारीख की बात करते हैं। जिनका जन्मदिन 15 तारीख को है, इनके लिए समय बहुत शुभ है। आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है। गृहस्थी बढ़ने और बसाने के लिए भी ये समय अच्छा है। मकान और वाहन आदि की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन आपको अपने सर, आंख, पीठ और पैरों का बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये परेशानियां पैदा हो सकती हैं। जिन लोगों के बॉसेस थोड़ा कड़क मिजाज हैं और विपरीत लिंगी हैं, उन लोगों को, जैसे महिलाओं का कोई पुरुष बॉस, पुरुष का कोई महिला बॉस, उन लोगों को ये 12 महीने बहुत सावधानी से गुजारने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं यहाँ और कहूँगा, जो लोग फ्लर्ट करने के आदी हैं ज़रा सावधान रहें, नहीं तो इज्जत जा सकती है। आप अच्छे तरीके से अपने रास्ते पर चलते रहें, तरक्की ज़रूर होगी। नई जगह एडमिशन आदि की भी बढ़िया अच्छी संभावनाएं हैं। ऑफिस आदि भी आपका खुल सकता है।
आप हर बुधवार को और शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन जरूर दें, कल्याण होगा। 16 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी, आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपको मिल रहे हैं। विदेश जाने की कोशिश करेंगे तो वह भी हो सकता है, कुछ नया काम करना चाहेंगे तो वह भी संभव है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य की तरफ से चिंताएं लगी रहेंगी। तो अपने स्वास्थ्य का, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप सोमवार और शनिवार को ओम नमः शिवाय की 5 मालाओं का जप अवश्य किया करेंगे, रोज भी करेंगे तो और अच्छा होगा, आपका कल्याण होगा। 17 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के लिए नए काम करने के बहुत सारे अवसर खुल रहे हैं, लेकिन आपको ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। आपको अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। आपको घमंड नहीं करना है। ज़रूरत पड़ी तो अपनी फैक्ट्री में मज़दूरों के साथ बैठकर भी आपको काम करना पड़ेगा, उनके साथ बैठकर भोजन भी करना पड़े तो संकोच मत कीजिएगा। इससे आपके ग्रह बली होंगे। प्यार बनाए रहे और मेहनत आप खूब करें और दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें तो ज़रूर लाभ होगा। शनिवार को सरसों के तेल का दान किसी ज़रूरतमंद को अवश्य करते रहिएगा, कल्याण होगा। 18 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, इन्हें बहुत संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने बहुत कन्फ्यूजन के हैं। ये आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएंगे तो ज़रूर, लेकिन आप जिस भी रास्ते पर चल दी और बिना सोचे और बिना सलाह के चल दिए तो वहाँ आपकी हानि अवश्य होगी। न लगेगा नया काम है, बढ़िया काम है, नया एडमिशन है, बढ़िया एडमिशन, लेकिन उससे आपको हानि हो सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बड़े बुजुर्गों की सलाह से अपने काम कीजिए। पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर धारण कीजिएगा, कल्याण होगा। 19 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। खूब मेहनत से अपना काम कीजिए। एक एक क्षण आपको यूटिलाइज करना है, एक एक क्षण से आपकी ज़िंदगी बनेगी, क्योंकि ये 12 महीने आपकी ज़िंदगी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एक दिन भी खाली मत जाने दीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। प्रतिदिन एक फल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करना है और खूब मेहनत करनी है। 20 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, आपके नया कार्य भी बढ़ सकता है और बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। स्थान, जो रहने का स्थान है, वो अच्छा हो सकता है, किसी बेहतर जगह पे आप जा सकते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी किसी अच्छी जगह पर हो सकती है। यानी सुख का समय। चांदी की चेन ज़रूर धारण कर लीजिएगा और बुज़ुर्ग स्त्रियों का बहुत सम्मान करिएगा और उनकी सहायता करेंगे तो आपकी जो उन्नति है बहुत तेज़ी से होगी, बहुत अच्छी होगी और एक मजबूत फाउंडेशन आपको ज़रूर प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं 21 तारीख। 21 तारीख जिन लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत कुछ नया करने का है, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा आपको। सीखने का मतलब स्कूल, कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आए जो आपको नई चीज़ें सिखाए, नई विधाएं सिखाए। हो सकता है कि आप क्रिकेट खेलते हो, अचानक कोई ऐसा दोस्त बन जाए या कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ आकर आपका खेल दिखे और आपसे कहे ऐसे बैटिंग करो, ऐसे बॉलिंग करो। कुछ भी व्यापार के क्षेत्र में भी हो सकता है, चलते चलते कोई अच्छी सलाह मिल जाए। साथ ही साथ आपको अपने, यदि आपके गुरु हैं तो आपको अपने गुरु से बहुत प्रेम और डायरेक्शन मिलने वाली है। इससे आपका बहुत लाभ होगा, कल्याण होगा। पेट पीठ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, गले का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, गरिष्ठ भोजन से बचने की ज़रूरत है और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। एक पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर धारण कीजिए, घर के बुजुर्ग के द्वारा इसे बंधवा लीजिए, कल्याण होगा। 22 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तरक्की के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बस भावावेश में निर्णय मत लेना। कभी कभी गंगा स्नान ज़रूर कर लीजिएगा या आपके घर के आसपास कोई भी नदी हो, नदी सभी पवित्र हैं,
तो आप उसमें जाके स्नान ज़रूर कराया कीजिएगा और भक्ति भाव से वहीं बैठ के थोड़ी देर ध्यान किया कीजिएगा अपने इष्ट का, ज़रूर लाभ होगा। और जो भी डिसीजन ले सोच समझ के, तर्क से, सलाह से तब लीजिएगा, तब फायदा है। पहली अंगुली में चांदी का छल्ला ज़रूर धारण कर लें, प्रभु कल्याण करेंगे। अब हम बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, इन्हें बहुत ध्यान से और सावधानी से चलना है। एक और बहुत सारी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, नई शिक्षा, नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, तो दूसरी ओर आपका स्वास्थ्य, आपका घमंड या आपका वाणी दोष आपको गंभीर नुकसान भी पहुंचा रहा है। कोई भी काम इसलिए मत कहिएगा अच्छा मुझे उसको ये नीचा दिखाना है, इस बदले की भावना से कुछ मत कीजिएगा। अपने रास्ते चले जाइएगा, गुरु सानिध्य में रहिएगा, बुजुर्गों के सानिध्य में रहिएगा और गाय गुरु मंदिर की हर बृहस्पतिवार को सेवा अवश्य किया कीजिएगा, किसी भी रूप में किया कीजिएगा। लेकिन इससे आपका कल्याण होगा और खूब तरक्की होगी। सोने अथवा पीतल का छल्ला अपनी पहली उंगली में ज़रूर धारण कर लीजिएगा, तरक्की होगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपको सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो मैं व्यवहारिक उपाय बताता हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर माना कीजिए, आपका कल्याण होगा। कल्याण प्रभु करते हैं, मेहनत आप करेंगे, प्रभु की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, गुरु और प्रभु की कृपा आपको उतनी अधिक मिलेगी। शुभ हो। तो ये एक छोटा सा विधान मैंने बताया जो सहज है, सरल है, लेकिन आपको स्वयं करना होगा। दिन में सो लीजिए, आराम कर लीजिए और पूरी रात का जागरण करने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए और एकाग्र चित्त होकर बाबा के चरणों में लौट जाइए। बाबा ज़रूर कल्याण करेंगे। आप सबका कल्याण हो शिव बाबा के द्वारा, मैया के द्वारा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। महाशिवरात्रि की आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। हर 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 महादेव। राम राम और भारत माता की जय।